आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती या एसएससी बैंक, सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी खबरें होती है आपको सभी एग्जाम नगरी के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो भी डे बाई डे खबर होती है, हर दिनांक की, हर तारीख की खबरें आपको विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएं जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर एग्जाम नगरी आपको प्रोवाइड कराता है। उसी क्रम पर अगर आज देखें तो 22 जुलाई 2023 से संबंधित सभी खबरें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो, सूचना छोटी हो या बड़ी, या बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड हो, या फिर विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड हो, या फिर कहें तो भर्ती संबंधी हो, रिजल्ट संबंधी आंसर की आवेदन पत्र, कोई भी ऐसी सूचना कोड न्यूज़ हो, सभी आपको यहाँ पे मिलती है। तो आशा है आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा, क्योंकि अगर कोई भी सूचना हो, छोटी या बड़ी, अगर सही समय मिल जाती है, सूचना लाभदायक होती है, उसका महत्व होता है। और कोई बाद में मिले और समय निकल जाए तो उस सूचना का कोई महत्व नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली खबर है, CHSL 2022 से 3242 युवाओं को मिलेगी नौकरी। कर्मचारी आयोग ने घोषित की रिक्त पदों की संख्या। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2022 की परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रालयों, समूह के 3242 पदों पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। शुक्रवार को SSC ने रिक्त पदों का अंतिम रूप से विवरण जारी कर दिया गया है। यह भर्ती 51 विभागों में होगी। जल्द ही इसका अंतिम परिणाम जारी किया जा सकता है। यह भर्ती प्रक्रिया 6 दिसंबर 2022 से शुरू हुई थी। उस समय संभावित पदों की संख्या 4522 घोषित की गई थी। अब विभागवार पदों की संख्या जारी हुई है तो संख्या कम हो गई है। इसमें 1411 पद अनारक्षित है, जबकि SC के लिए 482, ST के लिए 234, OBC के लिए 777 और EWS के लिए 345 पद आरक्षित है। इन पदों के चयन के लिए 32,80,867 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। इसकी Tier 1 परीक्षा में 9 से 21 मार्च तक प्रतिदिन 4 पालियों में कराई गई थी और 19 मई को इसका परिणाम आया था, जिसमें 40,224 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उसमें से 26,032 अभ्यर्थी यूपी और बिहार के थे। Tier 2 परीक्षा और कौशल परीक्षण 26 जून को कराया गया था। बिहार की उपस्थिति इसमें 67 यूपी और बिहार की उपस्थिति 67.4% रही। परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई, अब अंतिम परिणाम आना है। 27 तक भरना होगा विकल्प। आ जाएगा सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन। तो आप देख लीजिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बल दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन 22 जुलाई को जारी किया जाएगा। इस भर्ती के लिए शनिवार कर्मचारी आयोग SSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो आज इसका जो है आ जाएगा CPO-SI। अगर देखें इसका सब इंस्पेक्टर का, तो आप सभी लोग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जाकर, ठीक है। चलिए, और SI के 4300 रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। डामर रोड से जुड़ेंगे सरकारी और एडेड स्कूल। PW तैयार कर रहा है योजना, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। PM श्री के पहले चरण में प्रदेश के 928 विद्यालय उच्चीकृत होंगे। चाइनीज स्कूलों में बनेगी स्मार्ट क्लासेस व साइंस मैथ्स लैब। शिक्षकों को भी आधुनिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। 115 कैजुअल कर्मचारी को नियमितीकरण का है मामला। नियमितीकरण में घोटाले में रेल अफसरों को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1998 में 115 कैजुअल कर्मचारियों के नियमितीकरण घोटाले के आरोपियों पर केस चलाने की मांग में दाखिल याचिका। उत्तर मध्य रेलवे के प्रबंधक पूर्व प्रमोद कुमार, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर ब्रजेश कुमार चतुर्वेदी और पूर्व महाप्रबंधक OSD डिविजनल पर्सनल ऑफिसर NCR प्रयागराज को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों सहित राज्य सरकार के
से इस मामले में दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर जवाब मांगा है। साथ ही याचिका अगली सुनवाई 16 अगस्त की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका कहना है कि यह सेवा नियमित करने में हुए भ्रष्टाचार मामला है। 1996 में रेलवे मंत्रालय में कार्यरत कैजुअल कर्मचारी की सेवा नियमित किए जाने का निर्णय लिया। उत्तर मध्य रेलवे अब प्रयागराज की 115 कैजुअल कर्मचारी की सेवा नियमित की गई। इसमें अधिकारियों ने अपने चहेते को समायोजित कर कुछ वास्तविक कर्मचारियों को नियमित करने से इंकार कर दिया। आरोप है इन कर्मचारियों की शिकायत पर विजिलेंस की जांच हुई तो रेल अधिकारियों ने नियमित 115 कर्मचारियों के रिकॉर्ड नष्ट होने का बहाना बनाकर नियमित हुए कर्मचारी की सूची देने से इंकार कर दिया। साथ ही सूचना अधिकार कानून कार्रवाई की अनदेखी कर सहयोग करने से परहेज किया। लंबे समय से कार्य करने वाले नियमित होने से वंचित कर्मचारी भूखमरी के कगार पर भड़क रहे हैं और रेलवे नियमित हुए कर्मचारियों को जानकारी देने से बच रहा है। 140 की काउंसलिंग 68 का चयन। तो देखिए, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2021 के पदों पर शिक्षा निदेशालय में प्रतीक्षा सूची से चल रही काउंसलिंग के लिए शुक्रवार को 140 अभ्यर्थी पहुंचे। इनमें से 68 को कॉलेज आवंटित कर दिया गया। उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि कला के 62 पदों के लिए 157 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। उसमें से 106 ने काउंसलिंग कराई और 59 को कॉलेज आवंटित किया गया। गृह विज्ञान के 7 पदों पर 34 अभ्यर्थियों में से 32 उपस्थित हुए और 7 का चयन हुआ। संगीत ज्ञान 4 पदों के लिए 8 अनुमति हुई और 1 का कॉलेज आवंटित किया गया। MBBS और BDS के दाखिले के पंजीकरण पर 25 जुलाई से है। 5 से 8 अगस्त के बीच लेना होगा MBBS में दाखिला। लखनऊ के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS के दाखिले के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के छात्रों को 5 से 8 अगस्त तक बीच दाखिला लेना होगा। इसके बाद छात्र दूसरे चरण की काउंसलिंग की बची हुई सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। चिकित्सा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह की ओर से जारी किए अनुसार 25 जुलाई को 11 बजे से शुरू होगा। ये 28 जुलाई के 11 बजे तक किया जा सकेगा। सरकारी कॉलेजों में है MBBS की 4700 सीटें। यूपी के प्राइमरी शिक्षकों को दिए जाएंगे टैबलेट। बुंदेलखंड में कोसों दूर नहीं लाना पड़ता पानी। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संसाधन मुहैया कराने में ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 2,36,000 शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कार्य सितंबर तक पूर्ण हो जाएगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। उन्हें कहा कि टैबलेट खरीद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी हो। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बीते 6 वर्षों के दौरान कार्यों की शुक्रवार को समीक्षा की और कहा कि विगत 6 वर्ष के प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 2 पालियों में सुबह 10 बजे, 10:30 बजे और दोपहर 3 बजे परीक्षाओं का होगा आयोजन। ALU में PG प्रेस परीक्षा 5 से 13 अगस्त तक होगी। KKC में दूसरी मेरिट की सूची जारी है। 22 से प्रवेश है। 13 अगस्त तक ALU की PG पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षाएं होंगी। 9 दिन तक होगा PG के लिए प्रवेश परीक्षा का आवेदन। एंथ्रोपोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पहली पाली में और बायोकेमिस्ट्री CCGA की परीक्षा दूसरी पाली में। PG, LLB व BEd परीक्षा के लिए सेंट्रल लिस्ट जारी हो गई है। प्रयोगात्मक विषय न होने पर नहीं पड़ेगी लैब फीस। रोजगार मेले में 335 पदों पर होगी भर्ती। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय रोजगार मेला सुबह 10 बजे से लगाया जाएगा। सहायक निदेशक सेवायोजन रत्नाकर अस्थाना ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्रीय कंपनियां की कुल 335 पदों पर चयन करने आ रही हैं। मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, ITI, डिप्लोमा पास 18 से 40 साल के अभ्यर्थी आ सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप sevajan.up.nic.पर प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश को 33,000 पंजीकरण। अलग अलग पाठ्यक्रमों में संगीत सहित संगठन कॉलेजों में भी प्रवेश शुरू है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक में दाखिले की इच्छा रखने वाले की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। शुक्रवार शाम को 33,109 छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से 23,320 ने तो फॉर्म भी जमा कर दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUT का परिणाम घोषित कर दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठन कॉलेज स्नातक परीक्षाओं के लिए इसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले होने हैं। क्रेट में गड़बड़ी के खिलाफ जाएंगे
कोर्ट जाएंगे छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के शोध छात्र व केट अभ्यर्थी शुक्रवार को ज्ञापन सौंप प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा। प्रवेश प्रकोष्ठ निदेशक की ओर से इस मामले में सकारात्मक आश्वासन नहीं मिल रहा, युवाओं को न्यायालय जाने की बात कही है। विभागों को भेजा 56 पाठ्यक्रमों का रिजल्ट। 27 जिलों को पीजी में प्रवेश शुरू करने की तैयारी। 26 को विभागाध्यक्षों, निदेशकों और सेंटरों को कोऑर्डिनेटर की बैठक। इन पाठ्यक्रमों में होगा प्रवेश। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा आज। बैंकों में 5 दिन काम को लेकर फैसला अगले सप्ताह। बैंकों में हफ्ते में 5 दिन ही कामकाज किया जाए, इस बारे में अगले हफ्ते इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियन के बीच होने वाली बैठक में चर्चा की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक बैंक यूनियन के इस प्रस्ताव से बैंक सहमत है और सप्ताह में कामकाजी घंटों में कुछ बदलाव करते हुए लागू करने का विचार किया जा सकता है। मामले से जुड़ी अधिकारियों के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA और बैंक यूनियन के बीच 28 जुलाई को बैठक प्रस्तावित। इस बैठक में बैंकों में 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी पर चर्चा होनी है। डोमेन विषय से पा सकेंगे इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला। तो BBA MBA 5 वर्षीय पर्यावरण आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम में बेहतर विकल्प। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 23-24 में कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रावधानों 5 वर्षीय BA MBA 5 वर्षीय पर्यावरण आपदा प्रबंधन कोर्स तैयार किया गया था, लेकिन यह पाठ्यक्रम CUT में शामिल नहीं हो सके थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी डोमेन विषय वाले छात्र को प्रवेश दे दिया जाएगा, लेकिन इस पाठ्यक्रम के लिए छात्र को प्रवेश दिया जाए, लेकिन इस पाठ्यक्रम के लिए छात्र विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराना होगा। विदित है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय दाखिले के 3 खंडों में सवाल पूछे जाते हैं। प्रथम खंड भाषा, द्वितीय खंड डोमेन विषय मतलब 1 या 2 विषय शामिल होते हैं। तृतीय खंड में जनरल टेस्ट सवाल पूछे जाते हैं। स्नातक में किसी पाठ्यक्रम दाखिले के लिए तीनों खंडों में मिले अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाती है। विद्यालयों के 12 रजिस्टर होंगे डिजिटलाइज। शासन विकसित करेगा डिजिटल रजिस्टर ऐप। शिक्षकों को अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में डिजिटल पाठ्यक्रम की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए साथ ही यहाँ से आवश्यक दस्तावेज व रजिस्टर भी डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विराट ने 29वें शतक के साथ ही ब्रैडमैन की बराबरी की। विदेश में 55 माह बाद सैकड़ा। अगर देखें तो विंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय दिग्गज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 76वां शतक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर अटकी भर्ती, नाराजगी। नए सेवा आयोग गठन में देरी से लंबित है प्रक्रिया। 90,000 से अधिक ने किया है आवेदन। प्रतियोगी उच्चतर शिक्षा आयोग में ज्ञापन सौंपकर भर्ती करने की उठाई मांग। असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर 1017 पदों के लिए किए जाने वाली 1 साल बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। नए आयोग के गठन के इंतजार में प्रक्रिया लंबित है। इतना ही नहीं, इसकी वजह TGT PGT करीब 4000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी रुक गई है। इसके साथ प्रतियोगी निराशा के साथ ही नाराजगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर जल्दी भर्ती कराए जाने की मांग की। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के 1 साल से अधिक आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 90,000 से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, लेकिन प्रक्रिया ठप हो गई। कस्तूरबा गांधी में 73 पदों पर मांगे गए हैं आवेदन। जिले में संचालित प्रयागराज में जिले में संचालित 20 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षकों के 73 पदों पर 16 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार पूर्णकालिक शिक्षकों के हिंदी छोड़कर 6 तिवारी ने शिक्षिका के लिए हिंदी के 6, गणित के 16, विज्ञान के 14, सामाजिक विज्ञान के 2, अंग्रेजी के 12, जबकि अंशकालिक शिक्षकों कंप्यूटर के 10, स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा के 7, कला क्राफ्ट गृह शिल्प के 6 पदों पर नियुक्ति होनी है। लेखाकार महिला 4, मुख्य रसोई सहायक रसोइयाँ 10, चौकीदार के 3, चपरासी के 1 पद खाली। सभी पदों पर महिलाओं के आवेदन मांगे गए हैं। 2 साल में नियुक्ति नहीं हुई। ठीक है, चलिए ये रहे कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई खबरें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। ऐसी खबरों के लिए डे बाय डे हम आपको प्रतिदिन खबरें
देते रहेंगे। आशा है आप सभी भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको खबरें मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।